हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप दुबई जाते हैं विज़िट वीज़े पर जॉब करने के लिए, तो ऐसी कौन सी 10 कंपनी हैं जिसमें आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। चाहे वो ऑफ़िस वर्क हो या ऑफ़िस बॉय की हो या सिक्योरिटी गार्ड की हो, हेल्पर की हो, लेबर की हो। इन सभी 10 कंपनी में आपको आराम से जॉब मिल सकती है। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए 5 वर्क ऐसे हैं जिसमें बहुत ही आसानी से आपको जॉब मिल जाती है और उसमें ज़्यादा सैलरी भी मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दुबई में जॉब कैसे करें, और वो भी बिना एजेंट के, और कौन से वीज़े पर जाएं और कैसे जाएं, और वीज़ा कहाँ से लें। आज सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको दुबई में जॉब सर्च करनी है और कितना खर्चा होगा इंडिया से दुबई जाने तक, और वहाँ के रहने का, खाने का, उन सब का कितना खर्चा होगा। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं बिना एजेंट को पैसा दिए आप दुबई जाना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप बिना पैसे दिए दुबई जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड। वीज़ा चार्ज कितना देना है, वीज़ा कौन सा लेना है, कितना उस पर चार्ज आना है, एयरपोर्ट पर कैसे पहुँचें, एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलेंगे, कहाँ रुकेंगे, जॉब कैसे सर्च करेंगे, रहना खाना आपको कहाँ करना होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप तो दुबई पहली बार जाएंगे और वो भी बिना एजेंट के। ट्रैवल चार्ज कितना लगेगा, जॉब इंटरव्यू कहाँ देना होगा, कंपनी वीज़ा फ्री देती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप किसी एजेंट से वहाँ मिलते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा, इसके बारे में भी सब नॉलेज मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है आपको। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की। अगर आप दुबई जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद में आपको वीज़ा लेना होता है। अगर आप दुबई जाते हैं जॉब के लिए तो आपको वहाँ का विज़िट वीज़ा भी लेना होता है। अगर आप दुबई जा रहे हैं जॉब सर्च में, तो आपको 1 महीने का विज़िट वीज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। कम से कम 3 महीने का विज़िट वीज़ा ज़रूर होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि आप 1 महीने के विज़िट वीज़े में आप वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप वहाँ पहुँचे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसमें ही 4 से 5 दिन हो गया। उसके बाद आपने जॉब सर्च किया, सारी कंपनी जाते हैं, आपके 15 दिन निकल गए। फिर उसके बाद आपके पास बचेंगे 6 से 7 दिन। फिर उसके बाद आपको रिन्यू करने में 5 से 7 दिन निकल गए। यानी आपको 1 महीने का वीज़ा तो लेना ही नहीं है जॉब सर्च के लिए। 3 महीने का वीज़ा लेना है, उसमें आप बहुत ही अच्छे से अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 महीने का वीज़ा लेते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये उसका खर्च आता है, और 3 महीने का वीज़ा लेते हैं तो 17 से 18 हज़ार रुपये खर्च आता है। तो आपको 3 महीने का विज़िट वीज़ा लेना है, वो आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से आराम से मिल जाएगा। अब आपको विज़िट वीज़ा कहाँ से लेना है। विज़िट वीज़ा आपको किसी एजेंट से नहीं लेना है, वीज़ा आपको ट्रैवल एजेंट से लेना है जो आपके ही क्षेत्र में ट्रैवल का काम करते हों। यानी जो टिकट करते हैं फ़्लाइट्स का, उनसे आपको विज़िट वीज़ा मिल जाएगा आराम से। बस उनको आपको पासपोर्ट की कॉपी देना है, एक फ़ोटो देना है, बस। उसके बाद वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में वीज़ा दे देते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 हज़ार का खर्च आता है। अब मान लीजिए आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है 3 मंथ का। अब आप दुबई जाने के लिए सोचते हैं तो टिकट भी आपको लेना होता है दुबई जाने के लिए। मान लीजिए वीज़ा आपको मिला, फिर उसके 1 दिन बाद का टिकट लेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो करना क्या है आपको, मान लीजिए जैसे आपने सोचा कि मुझे दुबई जाना है, तो वीज़ा लेने से पहले यानी 10 से 20 दिन पहले टिकट ले लिया तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। मान लीजिए पहले वीज़ा लेते हैं, फिर दूसरे या तीसरे दिन का टिकट कराते हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा। और अगर आप वीज़ा लेने से 20 दिन पहले टिकट ले लेते हैं या 1 महीना पहले लेते हैं, तो वो टिकट आपको उसके 50% कम रेट में मिल जाएगा। वीज़ा का तो मैंने आपको प्राइस बता ही दिया है। अब आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना है, तो एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले विज़िट वीज़े में इंश्योरेंस होना ज़रूरी है।
वो आप जब विजिट वीज़ा लेते हैं अपने पासपोर्ट पर वो उसी में हो जाता है और बाकी कुछ नहीं कराना होता है। इसके बाद आप घर से एयरपोर्ट गए, फिर उसके बाद बोर्डिंग पास वगैरह जो भी होता है वो सब हुआ, फिर फ़्लाइट से आप दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद आप बाहर निकल गए। अब आप वहां सोचेंगे अब यहाँ जाएं कहाँ, वहां तो आप अकेले होंगे, आप पहली बार जाओगे बिना एजेंट के। आप तो नए होंगे, आपको वहाँ करना क्या है। आपका कोई मिलने वाला या फिर कोई रिलेटिव हो उसे बोल दो, भाई मैं दुबई आ रहा हूँ जॉब सर्च के लिए 1 महीने के लिए, कोई मेरे लिए रूम का बंदोबस्त कर दो। वो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं वरना होटल तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि होटल आपको बहुत महंगा पड़ेगा वहाँ का। या फिर आप रूम शेयर का वहाँ देख सकते हैं, गूगल सर्च पर कर सकते हैं। वहाँ बहुत से ऐसे भी बनते हैं जो रूम शेयर पर भी अगर एक रूम में 4 बंदे हैं तो उनको रेंट कम पड़ता है। या फिर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो रूम लिए होते हैं, उसमें 5 से 6 बेड डलवा देते हैं और रेंट पर दे देते हैं। ऐसे भी वहाँ आप बेड ले सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड वहाँ है तो उससे भी बोलकर रूम के लिए बोल सकते हैं। 300 दिरहम से 500 दिरहम तक का अच्छा रूम आपको मिल जाएगा। और अगर उसमें कुछ पैसा आप ऐड करते हैं तो वहाँ खाना भी आपको मिल जाता है। अब आपका रूम हो गया, खाना हो गया, अब आप वहाँ जॉब सर्च करते हैं। जॉब आपको वहाँ किसी एजेंट से नहीं लेना है। अगर आप जॉब सर्च करते हैं तो उसके इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप टैक्सी से नहीं जाएं, वहाँ बस ट्रेन वगैरह होती हैं, उससे आप जा सकते हैं। अब आपको जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना होता है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए गूगल सर्च पर करंट वैकेंसी इन दुबई पर सर्च करना है। आप दुबई में हैं तो आपको करंट वैकेंसी इन दुबई सर्च करना है। या फिर मैं आपको इन 10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं। पहली कंपनी का नाम है खान साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उसके बाद दूसरी कंपनी है अल फुत्तन ग्रुप, उसके बाद तीसरी कंपनी है अल जाबेर, उसके बाद चौथी कंपनी है ACC अरब कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके बाद है अरब टेक, उसके बाद है एक्टुको, उसके बाद है अल मजाया, उसके बाद है अल हब्तूर, उसके बाद है शरफ़। इन कंपनी में आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर आप अपनी जॉब देख सकते हैं। इसके बाद आप गूगल सर्च पर करंट वैकेंसी इन दुबई सर्च करते हैं तो उसमें आपका जो भी जिस भी तरह का जॉब है उसमें आप अपना CV या रिज्यूम डाल सकते हैं। आपको एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मान लीजिए आप किसी जगह गए हों और किसी कंपनी में आपकी जॉब लग जाती है और आपको जॉब लेटर मिल जाता है, आपको जॉब ऑफ़र लेटर के पूरा पढ़ना होगा, उनकी पूरी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना है। उसमें ये देख लेना है कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो, आपको वीज़ा का कोई पैसा ना देना पड़े, आपको जिस भी कंपनी का ऑफ़र लेटर मिला है वहाँ की सारी फैसिलिटी सब सही है, आपको वहाँ वीज़े का कोई पैसा तो नहीं देना है। तो जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वो आपको रूम देती है या नहीं देती है, उस कंपनी वो सारी फैसिलिटी है जो आपको चाहिए। अगर मान लीजिए आप वहाँ बहुत सी जगह जाते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती है अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, तो किसी एजेंट से मिलते हैं तो वो आपको बोलता है कि हाँ मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा। वो आपसे 2000 या 3000 दिरहम के लिए बोलता है, उसको आपको पैसे पहले नहीं देना है। उनको आपको बोलना है पहले आप मेरा इंटरव्यू फेस करवाएंगे, जॉब ऑफ़र लेटर मिलने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। आपको वहाँ जिस भी कंपनी में जॉब मिलती है आपको उसके ऑफ़र लेटर को पूरा पढ़ना है, उसमें सैलरी कितनी है और भी क्या क्या फैसिलिटी है ये सब आपको देखना है। इसके बाद आपका 2 साल का एग्रीमेंट हो जाता है। अब आप बिंदास वहाँ पैसा कमा सकते हैं। और अगर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी बहुत सारी जॉब हैं वहाँ पर, जैसे कि हाउस ड्राइवर, हेल्पर, लेबर, या फिर किसी होटल में क्लीनर की जॉब, रेस्टोरेंट में, मॉल में, या फिर किसी भी शॉप पर जॉब मिल जाती है। या फिर जो भी आप काम जानते हो उस तरह की आपको जॉब मिल जाती है। आपको वहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।